हेलो एवरीवन। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम पे हमने अप्रोक्सीमेशन को खत्म किया था। आज हम बात करते हैं एरर्स की। ओके, कि एरर्स क्या होता है। आई थिंक सबने थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा होगा एरर्स के बारे में, तो उसी को थोड़ा सा देखते हैं। देखो, एरर्स मीन्स क्या हो गया, हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं एरर्स, कि पहले छोटी छोटी चीज समझ लेते हैं। कि मान लो मुझे कोई एक स्फीयर है, कोई एक क्यूब दिया हुआ, मान लो कोई क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। कोई एक छोटा सा क्यूब इसे दे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी साइड मान लो एक्स कुछ थी, ठीक है। तो कल को जब वॉल्यूम इसका निकाला होगा मैंने, एक्स क्यूब ऐसे कुछ आया होगा, ठीक है। तो एरर्स मीन्स क्या हुआ, मान लो क्या हुआ, जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्या होगा, मुझसे थोड़ा सा कुछ माइनर सी मिस्टेक हो गई हो इसमें। मीन्स कि अगर मुझे इसे 1 लेना हुआ, एक्स की वैल्यू 1 लेनी हुई, तो मैं 1 की जगह पे मैंने हो सकता है कि 0.9 ले लिया, 0.99 समथिंग, या फिर 1.001 टाइप का कुछ ले लिया होगा। तो कुछ एरर आ गया वहां पे। हमारा जो वॉल्यूम कल को आएगा, इसका आंसर आएगा, उसमें क्या होगा, कुछ कुछ एरर आ जाएगा उसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका कुछ एरर आ जाएगा। मीन्स कि अगर मान लो मैं कोई स्क्वायर लेता हूँ, स्क्वायर के मुझे कोई साइड पता है एक्स होती है, ठीक है। कल को मैंने एरिया निकालना हो स्क्वायर का, तो बाय मिस्टेक या कैसे भी हो सकता है कि कुछ मैंने क्या हुआ, जो साइड है उसमें कुछ ऊपर नीचे वैल्यू ले ली हो, बहुत माइनर सी। उससे क्या हुआ, उससे हमारे कल को एरिया में इफेक्ट करेगा वैल्यू। अगर मैंने 1.1 ले लिया, तो हो सकता है एरिया कुछ ज्यादा आ जाए। मतलब 1 लेने पे मान लो 2 लेते, चलो 2 लेते हैं किसी स्क्वायर का एरिया, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 4, सॉरी 2 लेते हैं किसी स्क्वायर का साइड, तो आंसर मेरा 4 आ जाएगा, एरिया उसका 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कल को 2.001 ले लेता हूँ, तो थोड़ा सा कुछ डिफर करेगा, थोड़ा सा अंतर आएगा उसके एरिया में। या फिर मैं ले लू 1 पॉइंट कुछ 99 टाइप का, तो भी कुछ अंतर आएगा उसके एरिया में। तो यही जो एरर हुआ, उसी को हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम वही सीखना अपने को कि हम बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन उस एरर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, वही अपने को यहाँ देखना है। तो कुछ चीजें मैं जरा बताना चाहूंगा, इसमें कुछ हो सकता है पता भी हो, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट में क्या कहना चाहता हूँ कि अगर मैं एक्स को कुछ चेंज कर रहा हूँ या एक्स में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उससे वाई वी इफेक्ट होगा। मतलब अगर मान लो ऐसे कोई फंक्शन लिख दो, वाई इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा देख लो। मैं कह रहा हूँ एक्स में कुछ चेंज कर रहा हूँ, कुछ चेंज मीन्स कुछ एरर हो रहा है, कोई मिस्टेक हो रहा है, तो कल को वाई में भी कुछ उससे इफेक्ट पड़ेगा और वो कुछ एरर या कुछ मिस्टेक आएगी। इन शॉर्ट में इतना ही कहना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ, फटाफट समझ लेना, सीख लेना। वो सब आप लोग को पता ही है कि क्या होता है, चेंज इन वाई डेल्टा वाई होता है, चेंज इन एक्स डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इतना तो सबको पता है कि क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाता है ये। जब मैं बात करूं क्या, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, कि जब क्या होता है, जो एरर होता है बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम, तो हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स मान ले, लेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स लेट कर लेते हैं। अप्रॉक्स होता है, क्या होता है, ये अप्रॉक्स होता है। अगर मैं इन शॉर्ट लिखना चाहूं कल को कि डी वाई अपॉन सॉरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं अप्रॉक्स, है ना, ठीक, ऐसा कुछ होता है। तो यहां से अगर मुझे चेंज इन वाई फाइंड करना होगा, तो मैं बड़ा इजिली फाइंड कर सकता हूं यहां से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये चेंज इन वाई क्या हुआ, यही हुआ एरर। चेंज इन वाई क्या हुआ, एरर, जिसके बाद मैं करना चाह रहा हूं, उसको फाइंड करने का तरीका मैंने बता दिया। क्या, चेंज इन वाई मतलब डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। ये चेंज इन वाई हो गया यहाँ पे, यही मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, जिसके बारे में पूरा यहाँ पे मैंने बात कर रखी है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब कुछ चीजें मुझे बतानी है, जरा कुछ 2 पॉइंट 3 पॉइंट, उसको जरा एक बार दिमाग में बैठा लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। एरर इतना खास, मतलब खास मीन्स कि इतना ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसको फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो इसको पॉज कर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं जरा 3 पॉइंट लिखता हूँ, उन 3 पॉइंट को जरा गौर करना बारी बारी से, क्योंकि हो सकता है कि ये लैंग्वेज में काम आ जाए। पहला कह रहा हूं मैं कि डेल्टा एक्स, जो डेल्टा एक्स होता है, इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। क्या है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट बोला ना, एब्सोल्यूट एरर, है ना, ठीक है। जो डेल्टा एक्स होता है उसको कहते हैं लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। स्पेलिंग ठीक से लिख दो ना, नोट हो जाएगा। ये अपना ओ है, ये अपना यू है, ठीक है।
सेकेंड वन क्या होता है, सेकेंड वन होता है अपना तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होता है इज नोन एज रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है। एंड थर्ड वन क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज नोन एज परसेंटेज एरर। ओके, तीन चीज यहां से आ गई, ठीक है। इसको बारी बारी से देख लेना। क्या बोला मैंने पहले कि डेल्टा एक्स नोन एज एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज नोन एज रिलेटिव एरर एंड डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज नोन एज परसेंटेज एरर। इसके बारे में काफी बात होती है जब हम टाइम पीरियड वाला या पेंडुलम वाला वो क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे मैक्सिमम का यूज होता है। फिजिक्स में बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें जरा नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, यहां पे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। caused by increasing the side by 2%. Okay, find the approximate change in the volume V of a cube of side x meters caused by increasing the side by 2%. Done? देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले अपने को इसमें चीजें फाइंड करनी है। क्या डेल्टा एक्स फाइंड करना पड़ेगा, डेल्टा क्या ऑफ में फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो इट मीन्स डेल्टा वी, वॉल्यूम मीन्स डेल्टा वी फाइंड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम लोग क्या करना है। डेल्टा वी क्या होता है हमको फाइंड करना। अपने को डेल्टा एक्स पता है, शायद ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। कैसे गिवन है डेल्टा एक्स, क्या दिख रहा है, एक्स है ना, ये देखो एक्स मीटर है, एक्स मीटर का 2%, एक्स मतलब 1 मीटर है क्या, 1 टाइप का कुछ ऐसा है ना, एक्स मीटर है। एक्स मीटर का 2% कितना आ जाएगा, 0.02 एक्स, 0.02 आ जाएगा ना। एक्स मीटर का 2% कितना आएगा, 0.02 एक्स आ जाएगा। ये मीटर में है, देख ध्यान देना, 0.02 आ जाएगा। भाई 1 का परसेंटेज क्या होता है, 2%, 1 का 2% क्या होगा, 0.02 तो होगा, वही लिखा हो ना। एक्स मीटर का कितना होगा, 2% कितना होगा, 0.02 एक्स हो जाएगा। ये क्या है, डेल्टा एक्स है। डेल्टा भी अपने को फाइंड करना है। और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या चीजें गिवन है, कुछ और गिवन है, बस इतना गिवन है। तो देखते हैं, अब हम आते हैं डायरेक्टली इसका क्या वॉल्यूम क्या होता है इसका, v इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, पता है अपने को। तो यहां से हम क्या करेंगे, dv अपॉन, कहां चला गया, dx देखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये चीज आ गया, ठीक। तो dv अपॉन, एक मिनट रुक जाओ, डेल्टा v इक्वल टू क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले से फाइंड करना पड़ेगा। मैंने पहले फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये फाइंड करना, dv अपॉन dx क्या आ गया अपना, 3x स्क्वायर आ गया। तो डेल्टा v इक्वल टू क्या आ गया, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। डेल्टा x की वैल्यू क्या है, 0.02x हो गई। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आई थिंक 0.06x क्यू आ जाएगा, डेल्टा v चेंज इन वॉल्यूम जो हमसे पूछा गया है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक दिख रहा होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। पॉज करके नोट डाउन कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको हटाते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखते हैं, जो मैंने बोला ना पीरियड वाला, टाइम पीरियड सिंबलम पेंडुलम वाला क्वेश्चन लिख देता हूं, उसको भी जल्दी से। इसको रब करता हूं, हटाते हैं इसको जरा, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन को, है ना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था पीरियड टी, क्वेश्चन अपने पास, द पीरियड टी कैपिटल टी, ठीक है,
ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम क्या दे रखा है, इज टी इक्वल टू, वही अपना नॉर्मल सा फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी, ठीक है। ओके, फिर क्या कह रहा, फाइंड द परसेंटेज एरर, पूछ कह रहा है आप हमसे, फाइंड द परसेंटेज एरर, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन टी, इन टी, फिर क्या कह रहा, ड्यू टू एरर्स, ड्यू टू एरर्स in measurement of 1%, in measurement of 1% in L, in L and 2% in G, and 2% in G, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, एक क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि अगर कोई इसमें वर्ड समझ ना आ रहा हो तो वहां से क्लियर हो जाए, ठीक है। कह रहा है कि द पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी है, ठीक है। फिर पूछ कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन टी, ओके, टी का परसेंटेज पूछ रहा है इन टी ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ 1% इन एल, मतलब लेंथ वाले में, सॉरी लेंथ कह रहा हूं, 1% क्या है इन एल एंड 2% इन जी, सिंपल चीज है। इट मीन्स एल दे रखा है अपना कुछ और जी दे रखा है कुछ, कुछ दे रखा है, मतलब एरर दे रखा है उसमें, और टी का एरर हमको फाइंड करने का है, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग तो कोशिश करते हैं इसको लॉग लेने की। आई थिंक फिजिक्स में पढ़ा होगा तो इस चीज को याद किया होगा, सुना होगा कि जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन जी, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या जाएगा, लॉग टी आ जाएगा यहां से, इक्वल टू लॉग 2 पाई, जरा मैं फटाफट जल्दी लिख देता हूं, प्लस 1/2 लॉग एल माइनस 1/2 लॉग जी। ये चीज क्लियर हो गई कि मैंने कैसे लिखा है, आई थिंक शायद क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये स्टेप तो क्लियर हो गया ना, लॉग नॉर्मल्स का प्रॉपर्टी लगा दी लॉग की, लॉग लेने के बाद तुरंत प्रॉपर्टी लगा दी, तो मैंने एक स्टेप इसमें गैप कर दिया समझ लो, क्योंकि अब इतने तुम लोग नहीं रह गए एक एक स्टेप बताया जाए, तो डायरेक्टली मैंने क्या किया, लॉग लिया और डायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टी करके उसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग टी का डिफरेंशिएट क्या 1/t होता, फिर टी का dt आ जाएगा, तो मतलब क्या dt अपॉन टी आ गया, इक्वल टू ये क्या हो गया, जीरो हो गया, कांस्टेंट था, ये क्या आ गया 1/2 dl अपॉन एल हो गया, देखो ध्यान देखना, माइनस 1/2 dg अपॉन जी हो गया, ये चीज दिख रही होगी इतना। अब क्या करता हूँ, बोथ साइड में करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि हमको परसेंटेज एरर की बात करनी है, तो ये कर देता हूँ थोड़ा सा, 100 माइनस 1/2 क्या था, सॉरी dg अपॉन जी इंटू 100, ठीक है। अब जरा गौर करना, ये तो हमसे पूछा ही गया है, ये तो पूछा ही गया हमसे, ठीक है, क्या पूछा है, एरर पूछा हुआ है इसमें, ये तो पूछा ही गया है। अब क्या है 1/2 एल में एरर दे रखा है अपने, कितना दे रखा है 1% दे रखा है, ये क्या आ गया, अगर 1/2 कॉमन ले लें तो क्या जाएगा 1 माइनस इसमें क्या दे रखा है 2% दे रखा है 2, तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर देता हूं मैं 1/2 मल्टीप्लाई -1, तो -1/2 आ जाएगा, इट मीन क्या आ जाएगा 0.0 0.5 आ जाएगा माइनस का, ये एरर आ जाएगा इसमें, परसेंटेज एरर,
ठीक है, ये क्या आ गया, टी में हमारा परसेंटेज एरर आ गया। कैलकुलेशन देख लो, सिर्फ कैलकुलेशन देखने वाली बात है, अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, इसको भी पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स क्या होते हैं। नॉर्मल, तो टेंजेंट और नॉर्मल एक क्या है, एक सिंपल सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन टाइप का, ठीक है, जो कि क्या होता है, किसी कर्व पे होंगी, जो कि कहाँ होंगी, किसी कर्व पे होंगी। मैं छोटा सा अगर मैं डायग्राम बना दूं, थोड़ा सा चीजों को रिलेट कर पाओगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ऐसा करके डायग्राम बना लिया, ठीक है, तो ये लाइन मैंने खींच दी यहाँ पे, कुछ ऐसी एक लाइन और कुछ एक ऐसी लाइन, ठीक है, ओके। तो ये जो लाइन आ गई, ठीक, ये पॉइंट है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं, मान लो पी देता हूं, ये x1 और कुछ y1 था पॉइंट, ठीक है। ये हो गया इसका नॉर्मल, ये लाइन, और ये हो गया क्या इसका टेंजेंट, ये जो हो गया। तो बेसिकली होता क्या है, टेंजेंट नॉर्मल एक कोई लाइन नहीं होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है कोई भी, वो क्या होती है, किसी भी कर्व पर क्या होती है, टच होकर जा रही होती है, किसी कर्व पर होती है, ठीक है। ये लाइन क्या टेंजेंट हो गई, ये लाइन क्या नॉर्मल हो गई, इस तरह समझो, किसी भी कर्व पर वो टच होकर जाती है टेंजेंट। और टेंजेंट नॉर्मल क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे मैं कल को स्लोप वगैरह फाइंड करना होता है इसका, तो उससे आसानी हो जाती है। अगर ये मुझे पता रहता है कि टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है, दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो मुझे स्ट्रेट लाइन का 11th क्लास स्ट्रेट लाइन का वो याद है, क्या नाम है, डेफ वो क्या बोलते हैं उसको, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, वो याद है कि अगर दो लाइन स्ट्रेट लाइन, दो कोई लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर है, तो एक लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई बाय अदर लाइन का स्लोप इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। खैर वही बात की बात है। अब मैं बात कर रहा हूं कि फाइंड कैसे करते हैं हम टेंजेंट, किसी भी अगर ग्राफ उस पर आपको दे रखा है टेंजेंट, तो फाइंड कैसे करेंगे। जैसे मैंने क्या बोला, टेंजेंट क्या होता है, एक बेसिक सा स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपने क्या क्या पता होना चाहिए, या तो पॉइंट क्या होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट पता है अपने को क्या है, पॉइंट अपने पास x1 और y1 है, और स्लोप पता होना चाहिए, स्लोप, ठीक है। अब स्लोप कैसे फाइंड होगा, क्या होता है, अगर इन मैं सिंपल लैंग्वेज बात करूं, तो ये जो कर्व दे रखा है, इस कर्व को अगर मैं मान लो कर्व दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, ठीक है। अगर इस सॉरी y इक्वल टू, हाँ y इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं, चलो y इक्वल टू कोई एफ एक्स कर्व दे रखा है। अगर इस पर्टिकुलर कर्व को मैं कल डिफरेंशिएट करता हूं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जो अपना आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। इसको एमटी से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। बहुत ध्यान समझना, मैं टेंजेंट की क्वेश्चन फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कर्व पे टेंजेंट की क्वेश्चन फाइंड करने के तरीके क्या है, एक तो पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है भाई, किसी भी लाइन का मुझे अगर इक्वेशन चाहिए, मुझे या तो मुझे दो चीज पता होनी चाहिए, या तो लाइन इसका पॉइंट पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। तो पॉइंट तो ऑलरेडी पता था मुझे, या पता होगा, या जैसा भी होगा देखा जाएगा इन फ्यूचर क्वेश्चंस में। फिर क्या होगा, मुझे बस स्लोप निकालना होगा। स्लोप कैसे निकालेंगे, मैं कह रहा हूं इस कर्व को, जो भी कर्व दे रखा हो अपने को, उसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एट दैट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पर, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा एमटी निकल जाएगा, एमटी मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा, एक पॉइंट दे रखी है, तो मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर लूंगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, m मतलब mt। ये क्या हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा ये। बात समझे। अभी मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ, बस ये जनरल से मैंने बता दिया इसको समझाने के लिए बेसिक सा। अब इसको एक अलग सा डायग्राम बना के अलग से बात करते हैं इसके बारे में, इक्वेशन के बारे में। तो बस मैं बताना चाह रहा था कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, उसके इक्वेशन कैसे फाइंड कर पाते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको पॉज करके नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं जरा कि नॉर्मल, आराम से बात करते हैं कि नॉर्मल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं,
या टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे। मैंने अभी छोटा सा ग्राफ बना रखा है, इसी ग्राफ से समझ लेते हैं क्या हो रहा है। ये कोई कर्व है, देख लो ये कर्व है, कोई कर्व को मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, शायद समझ आ जाएगा। ये मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, ये कर्व है और क्या है, एक ये लाइन गई है, एक ये लाइन गई है, ठीक है। तो कर्व को ये टच करते हुए दैट किसी पॉइंट पे एक लाइन जा रही है टच करते हुए, वो क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, उसी के परपेंडिकुलर लाइन हो गई जो कि नॉर्मल हो गया। कर्व का ये क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन क्या है, y = fx है, ओके। और ये कोई एंगल यहाँ पे क्रिएट कर रही है फाई, जिससे हम क्या करेंगे, इसका स्लोप फाइंड करने चाहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं टेंजेंट में स्लोप फाइंड करना चाहूँ तो क्या जाएगा, tan फाई = dy/dx और x1, y1 पे ये क्या हो गया, इसको हम इन शॉर्ट mt लिख देते हैं। mt क्या हो जाएगा, dy/dx और x1, y1 पे। ये बात समझ आ गई। और कल को क्या करूंगा मैं, m ऑफ n निकालना चाहूंगा, क्या हो जाता है, ये माइनस का 1/dy/dx हो जाएगा। पॉइंट सेम वही, क्या x1, y1 पे। ये बात समझे। तो क्या करते हैं, ये यहीं पे x1, y1 अगर निकाल लें तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल से इसको जरूरत भी नहीं है, ये अगर मैं हटा भी दूं, ऐसे एक बात कह रहा हूं कि dy/dx यहाँ पे फाइंड कर दो उस पॉइंट पे और फिर जस्ट उल्टा कर दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एम, क्योंकि वो क्या पता है, हमको क्या पता है कि एम टी मल्टीप्लाई बाई एम एन इक्वल टू -1 होता है, ये चीज पता है अपने को, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं एम टी मीन्स क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, एम एन मतलब क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ये बेसिक्स चीजें हैं जो बताना था यहाँ पे, मैंने बता दिया। मैं बात करता हूँ सीधा क्या इसके बारे में, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं दोनों इक्वेशन, इसको पॉज कर नोट डाउन कर लेना, यही लिख देता हूं दोनों बारी बारी से, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैं लिख रहा हूं सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, क्या पॉइंट P, x1, y1, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास क्या, y - y1 इक्वल टू mt और x - x1, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया एट पॉइंट P। अब मैं यही बात कर लू क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल की, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर दूं मैं एट पॉइंट वही P, x1, y1। मैं क्या कर दूं यहाँ पे, इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सेम वही चीज, y - y1 इक्वल टू, अब mt की जगह m आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। ये सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम सेम रहेंगी, ठीक है। ये चीज नोट डाउन कर लो। ये क्या थी, इक्वेशन आ गई, ओहो मुझे इक्वेशन लिखना चाहिए था, मैंने क्या लिखा, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख दिया ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होना चाहिए था, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ भी क्या चाहिए था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्लोप निकलते निकलते मुझसे स्लोप ही आ गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, डन, ये चीज हो गया। अगर छोटी छोटी कुछ चीजें बात करनी है, इसको जरा पॉज कर नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, ध्यान से पढ़ो चीज को, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, और ये सब पॉइंट क्या होते हैं, डायरेक्टली काम आते हैं कई बार बड़े बड़े क्वेश्चन में, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सब कुछ चीजें डायरेक्टली काम आती है। इसको कैसे पढ़ सकते हो, रिवर्स में या फिर ऐसे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई भी टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है अपने को, कोई भी क्या नाम है, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट मतलब दिख रहा होगा क्या, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इट मीन्स क्या होगा, वहां पे dy/dx उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 आया होगा, मतलब टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो 0 आया होगा। टेंजेंट स्लोप 0 होगा, इट मीन्स टेंजेंट क्या हुआ होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ होगा। दोनों को आपस में हम लोग रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तब क्या हुआ होगा,
तब उसका स्लोप क्या हुआ होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया होगा। देखो एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं बोलते हैं क्योंकि इन्फिनिटी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए मैंने बोला टेंडिंग टू इन्फिनिटी। या फिर क्या हुआ होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इन्फिनिटी हुआ होगा, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। दोनों को रिलेट करना चाहते ऐसे कुछ, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये फिर ये टेंजेंट है, इसके लिए टेंजेंट है, दिख रहा है ना भाई। स्लोप तो है ही नहीं, जीरो हो जाएगा। स्लोप क्या है, तो ऐसे पहले चला गया तो स्लोप पूछा ही नहीं, इसलिए स्लोप क्या आ गया इसका, जीरो आ गया। इसमें क्या हुआ, एक्स और वाई में ये देखो, ये परपेंडिकुलर जब था तब क्या हुआ, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इट मींस क्या हो गया, इन्फिनिटी टेन थीटा वाला होता ना, 1090 इन्फिनिटी आ गया। और जब रिवर्स कर देंगे उसका तो वापस जीरो हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स करना मतलब क्या हुआ कि मैंने एक्स से बदल दिया, डी एक्स अपॉन डी वाई मतलब मैंने एक्स से बदल दिया, वापस से ऐसा जनरेट हो गया, इसीलिए जीरो बन गया यहाँ पे। तो ये दोनों चीजें क्या है, आपस में रिलेट कर रही है एक दूसरे से, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने छोटा छोटा चीज लिख दिया है यहाँ पे। क्या होता है कई बार बड़े बड़े क्वेश्चनों में छोटी सी चीजें क्या होती है, अगर अपने पता होती है तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से हो जाता है, इजिली हो जाता है, ज्यादा हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो वहां पे चीजें अपने को दिखती रहती हैं सब। ओके, इसको भी पॉज करो, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक मैंने और इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किया हुआ है, वो भी देखने लायक है। क्या कह रहा है कि इफ द टेंजेंट एट पी, जो पी कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1 ऑन द कर्व इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो क्या आ जाएगा, जिसका स्लोप होगा वो +1 या -1 आएगा। मतलब कह रहा है कि टेंजेंट क्या है, अगर इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ऐसा जो एंगल ये है वो एंगल ये भी है, दोनों एंगल क्या इक्वल है, इक्वली इंक्लाइंड है, तब उसकी जो स्लोप होगा या तो -1 होगा। देखो इस केस में -1 हो गया, इस केस में +1 हो गया। ये दोनों केस इस लाइन को फुलफिल कर रहा है, मतलब ये जो लाइन कह रही है दोनों केस के लिए कह रही है, किसी एक केस के लिए नहीं कह रही। यहाँ भी इक्वली इंक्लाइंड है, यहाँ भी इक्वली इंक्लाइंड है, इसलिए इसका स्लोप या तो -1 हो सकता है या तो +1 हो सकता है। यही चीज यहाँ पे दे रखा है। तो स्टेटमेंट टेंजेंट नॉर्मल की जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन का बहुत जरूरी है कि ध्यान से हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ही पढ़ते पढ़ते स्टेटमेंट उसका मुझे मतलब किसी को भी आइडिया लग जाता है कि अब क्या होने वाला है या फिर क्या क्या चीजें से बता दिया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखना कि क्या चीज होने वाला है, क्या क्या चीज बता दिया है, ये बहुत ज्यादा गौर करने वाले रहते हैं इसके स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चंस करते हैं कुछ अब आगे इसमें फटाफट। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, आगे फिर क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर व्हाट, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2 एट 1,1। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा अपने को। ठीक है, तो अभी क्या करना, मैं तो करा ही रहा हूं इसको, आप लोग क्या करोगे, इसको पॉज करके अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करता हूं एक बार, अगर दिख नहीं रहा हो तो। कह रहा है कि फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2 एट 1,1। टेंजेंट एंड नॉर्मल मतलब इक्वेशन फाइंड करनी है, टेंजेंट की भी एंड नॉर्मल की भी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा अपने को, dy अपॉन dx निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा टेंजेंट का नॉर्मल का। तो पहले कोशिश वही करते हैं कि स्लोप निकाल लें हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल का। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चीजों को, करते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है, तो x को क्या डिफरेंशिएट किया, 2/3 बाहर आ जाएगा, x की पावर 2/3 और क्या करेंगे उसमें -1 कर देंगे, तो क्या आएगा माइनस का 1/3 आ जाएगा। x की पावर माइनस का, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ शायद दिख ना रहा हो, 2/3 x की पावर माइनस का 1/3 प्लस यहाँ से क्या आएगा 2/3 y की पावर माइनस का 1/3 इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि 2 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, उसका खेल खत्म हो गया।
अब यहां से क्या करूंगा, देखो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ 2/3, तो क्या बचेगा x की पावर माइनस का 1/3 और प्लस y की पावर माइनस का 1/3, और सॉरी एक चीज हम मिस होगी ना, y का भी करेंगे तो dy अपॉन dx भी तो आएगा यहाँ पे, ये तो मिस हो गया। और यह क्या था, dy अपॉन dx इक्वल टू 0, फिर 2/3 फिर भेज दूंगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इन शॉर्ट dy अपॉन dx क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का x की पावर 1/3 माइनस का और y की पावर 1/3 माइनस का, ये बच गया अपना dy अपॉन d3, सॉरी dy अपॉन dx, इतना दिख रहा होगा। अब पॉइंट अपने 1 दे रखा, 1 पॉइंट रख दोगे तो क्या जाएगा, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ये समझ गया है, ठीक है। दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 पे यहाँ पे क्या कर दूं मैं, ऐसे लिख दो इसको 1,1 पे इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1, तो ये क्या आ गया, ये एमटी आ गया अपना -1। जब एमटी -1 आ गया तो mn क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ये सब पता चल रहा है कैसे आया होगा, क्यों एमटी, क्योंकि क्या होता है, बिकॉज mt इंटू एम एन इक्वल टू -1 होता है, तो यहां से मैंने निकाल लिया। अब mt मिल गया, mn मिल गया और ये पॉइंट मिल गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, टेंजेंट की नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकता हूं यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जल्दी से उसको भी लिख देता हूं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, ये क्वेश्चन पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब मैं लिखता हूं टेंजेंट की अगर इक्वेशन लिखूं मैं, टेंजेंट की इक्वेशन पर लिखता हूं, क्या देगा, y माइनस y1, y माइनस y1 कितना है, 1 है, इक्वल टू mt कितना आ गया, -1 आ गया, बहुत बढ़िया। फिर x तो x ही है और -1 क्या है, -1 है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, y -1 इक्वल टू -x प्लस 1, तो क्या कर, इसको इधर उधर कर दें, इधर ले आया तो क्या देगा, x प्लस वाई -1 माइनस -2 आएगा, तो ऐसे कुछ कर दूं मैं इसको, क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। ये क्या आ गया, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। और अगर मैं नॉर्मल की निकालना चाहूं, नॉर्मल की इक्वेशन क्या देगा, वही चीज क्या, y -1 इक्वल टू 1 और क्या गया, x -1, सॉल्व कर लेंगे इसको, जो क्या हो जाएगा, y कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं, -1 इक्वल टू x -1, ये कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आ रहा है। एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं, एक बार जरा, कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने, वैसे तो आंसर अपना सर करेक्ट आ रहा है। एक सेकंड देना मुझे जरा, हाँ ठीक, करेक्ट है, ओके। तो ये हमारा क्या बन गया, टेंजेंट की इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन मिल गई, टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई, नॉर्मल इक्वेशन ये आ गई। इस क्वेश्चन से हमने फाइंड आउट कर लिया, बड़ा बेसिक सा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब एक बस एक स्टेप है, समझ लो। एनसीईआरटी वगैरह क्वेश्चन ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इतने इजी, हाँ मिल जाएगा, एक आध नंबर के बोर्ड पूछ ले तो अलग बात है, बट बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इजी से स्टार्ट किया हमने, आगे देखते हैं। इसको पॉज करो, नोट डाउन करो, फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको मैं हटा दूं तब तक, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, देखते हैं। आगे अपने पास क्वेश्चन है कि फाइंड टेंजेंट, सिर्फ टेंजेंट फाइंड करना है यहाँ पे, x इक्वल टू a साइन स्क्वायर t। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, टेंजेंट फाइंड करना है बस। फाइंड, जब से टेंजेंट लिखा हो मतलब इक्वेशन पूछ रहा है टेंजेंट की, ठीक है ना। फाइंड टेंजेंट टू x इक्वल टू a साइन क्यूब t। फाइंड टेंजेंट क्या बोला मैं, टू, हाँ, x इक्वल टू a साइन क्यूब t और एंड y इक्वल टू a कॉस क्यूब t, एंड y इक्वल टू a कॉस क्यूब t एट t इक्वल टू π/2। बड़ा इजी सा है क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा, कर लोगे, ठीक है। फिर वही करना अपने को, क्या, पॉज करके इसको सॉल्व करने स्टार्ट करो, तब से बता रहा हूं मैं, देखते हैं कितना जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन मैं रिपीट कर लेता हूं फिर से। फाइंड टेंजेंट टू x इक्वल टू a साइन क्यूब, सॉरी a साइन क्यूब t एंड y इक्वल टू a कॉस क्यूब t एट t इक्वल टू π/2 पे। गॉट इट। अब कुछ नहीं करना है, देखो मुझे कि कुछ पैरामीटर फॉर्म लगा है, तो पहले इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं, ठीक है।
अलग अलग कर लेता हूँ। पहले मैं ये वाला उठाता हूँ, यहां से मैं करता हूँ dx अपॉन dt निकाल लेता हूँ पहले। तो क्या रहेगा, ये a बाहर रहेगा a बाहर रहेगा, क्या रहेगा 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी क्या था कॉस टी हो गया। तो इसको थोड़ा और सिंपल से लिख लो अगर, तुम्हें क्या आएगा 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ये आ गया dx अपॉन dt आ गया, dx अपॉन dt कुछ ऐसा आ गया। अब क्या करता हूं मैं, dy अपॉन dt देखता हूं क्या आ रहा है। dy अपॉन dt का उधर साइड में क्या लिखा हुआ है, a डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर लेता हूं मैं, 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस का साइन टी। इसको और ठीक से लिखता हूं क्या आएगा 3a माइनस का 3a साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, ये क्या आ गया अपना dy अपॉन dt आ गया। इसको चलो मैं थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक्स कर दूं तो लगेगा अलग अलग है। एक ये आ गया अपने पास डब्बे में बॉक्स में, और एक ये बॉक्स में आ गया, ठीक है। फाइनली अपने निकालना क्या था, dy अपॉन dx निकालना है एट समथिंग समथिंग पॉइंट रखा है, और निकालना टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, स्लोप फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे। क्या हुआ, ये अपॉन ये कर लें अपॉन, तो क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स मतलब क्या हुआ डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, कुछ ऐसा हो गया। तो इसी को लिख देते हैं, डी वाई अपॉन डी टी क्या आ गया माइनस का 3a साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी क्या था 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। तो 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया, साइन से एक चला गया, कॉस टी से एक चला गया, तो क्या बचा ये माइनस का कॉस टी अपॉन साइन टी। इट मीन क्या बचा माइनस का क्या बचा ये कॉस अपॉन साइन क्या था कॉट हो गया, कॉट और ये टी ऐसा बचा माइनस का। ये क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स, पर मुझे क्या निकालना पाई बाई 2 पे निकालना है। डी वाई अपॉन डी एक्स बात करनी है मुझे कहाँ पे पाई बाई 2 पे, तभी जाके एम टी निकलेगा माइनस कॉस पाई बाई 2, ये तो समझ में आ रहा होगा। ये क्या निकलेगा अपना एम टी निकल जाएगा, तो माइनस कॉस पाई बाई 2 निकाल लेंगे, सबको पता है इसकी वैल्यू, सबको पता है, ठीक है। अब टेंजेंट का ये स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट अपने को कुछ पता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे फर्दर हम आगे चीजें कर लेंगे। यहाँ पे कुछ और चाहिए, हो गया आई थिंक समझ आ गया, ठीक है समझ में आ गया होगा, नहीं आया अरे जीरो हो गया, नहीं एम टी तो जीरो आ गया, स्लोप क्या हो गया स्लोप तो जीरो आ गया, एम टी इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। अब पॉइंट कहां निकालो, स्लोप निकाल लिया, पॉइंट कहां से निकालोगे, पॉइंट ये रखना टी इक्वल टू पाई बाई 2 रखा, यहाँ रख दोगे टी इक्वल टू एक्स निकल जाएगा, यहाँ रख दोगे तो वाई निकल जाएगा, एक्स और वाई जो पॉइंट आ जाएंगे और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा स्लोप हो जाएगा। फिर क्या करोगे उससे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, इजी है इसको कर लेना, ये एज अ होमवर्क रहेगा कि मैंने स्लोप निकाल दिया है और मैंने टेंजेंट बता भी दिया है कैसे होगा, और इसके बाद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आएगा मुझे बता देना, एक बार जो नोट्स बनाना उसमें लिख देना और मुझे बता भी देना इसको, ठीक है ना। इसको पॉज करो, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है देखने में बड़ा लेंदी सा लेकिन है बड़ा इजी सा है, ठीक है उसको भी कर लेते हैं। तब तक इसको पॉज करके नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है, तो हो सकता है अगर क्लियर ना दिख रहा होगा तो मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। नोट डाउन भी करते रहना, क्वेश्चन लिख लो ताकि मैं इसको हटा के सॉल्व करूंगा सीधे सीधे। कह रहा है कि अ कर्व इन द प्लेन इज डिफाइंड by the parametric equations x equal to e की पावर 2t plus 2e की पावर minus t and y equal to e की पावर 2t plus e की पावर t, okay, an equation for the line tangent to the curve at the point t equal to l and 2 is, 4 ऑप्शन है अपने पास,
ए इक्वल टू क्या है 5x माइनस 6y इक्वल टू 7, बी ऑप्शन क्या है 5x माइनस 3y इक्वल टू 7, सी ऑप्शन है अपने पास 10x माइनस 7y इक्वल टू 8 एंड डी ऑप्शन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 3। क्वेश्चन अगर नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं जरा इसको हटा देता हूँ क्वेश्चन को, ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और मैं इसको सॉल्व कर सकूँ यहाँ पे। ठीक है, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन में थोड़ा हटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा नहीं मिलेगा जगह। देखो कुछ ज्यादा इसमें खास नहीं है क्वेश्चन बड़ा इजी सा, लेकिन 2009 में कहीं पे आ रखा हुआ था, मैं कहीं कल देख रहा था वहां पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ये कुछ पैरामेट्रिक क्वेश्चन दे रखी है, इसको सिंपल से में क्या करना है कि डी अपॉन डी एक्स में कन्वर्ट करना है, या मुझे पता ही है, सबसे बेसिक चीज है। करते हैं जरा किस धीरे धीरे, या तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बस हाँ एक बार कॉम्पिटिशन ना रखा हुआ था कहीं पे, इसलिए मैंने इसको बता दिया ज्यादा। ठीक है, तो क्या है, पहला क्या दे रखा है, जो x इक्वल टू दे रखा है e की पावर 2t प्लस 2e की पावर माइनस टी। पहले से सॉल्व करते हैं, तो जब dx अपॉन dt किया होगा हमने, तो e की पावर 2t का डिफरेंशियल क्या होगा, e की पावर 2t ही हुआ होगा, और फिर इस 2t किया होगा तो बाहर एक 2 आ गया होगा। समझ में आ रहा है, ये चीज तो क्लियर है। प्लस कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है। जब e की पावर माइनस का क्या होगा, क्या होगा, माइनस बाहर आ गया होगा, 2 था अपने पास, e की पावर माइनस टी आ गया होगा, सेम चीज आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या y की। y इक्वल टू क्या देखा अपने पास, y इक्वल टू देखा e की पावर 2t और क्या देखा प्लस e की पावर t दे रखा है। जब यहां से मैंने dy अपॉन dt निकाला होगा तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2t आ गया होगा, फिर 2t का करेंगे तो बाहर एक 2 आ गया होगा, प्लस e की पावर t का e की पावर t आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, dy अपॉन dx डिफाइन करूंगा, तो ये अपॉन ये आ गया होगा, तो बस डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, 2e की पावर 2t प्लस e की पावर t अपॉन 2e की पावर 2t माइनस 2e की पावर माइनस t। अब मैं अगर इसको यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी थी, एल एन टी दे रखा था शायद ना, टी की वैल्यू एल एन टी दे रखी। अगर मैं यहाँ पे इसको एल एन 2 पे बात करूंगा तो रखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 2, थोड़ा अलग करके लिख देता हूँ इसको मैं ताकि सब आ जाए इसमें। ठीक है, जब मैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं एल एन 2 के साथ लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2e की पावर 2 एल एन 2 दिख रहा होगा, प्लस e की पावर एल एन 2 अपॉन 2e की पावर 2 एल एन 2 और माइनस 2e की पावर एल एन 2। देखो बस कुछ नहीं था, सिर्फ एल एन वाली प्रॉपर्टी थोड़ा सा गड़बड़ कर रही थी, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब इजी क्वेश्चन। देखो क्या हुआ है, आंसर क्या आएगा, देखो क्या होगा, e की पावर ये 2 अगर ऊपर चला जाए, मैं एक स्टेप करके बता देता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2e की पावर एल एन 2 की पावर 2 कर सकता हूँ उसको मैं, लॉ की प्रॉपर्टी से, प्लस ये तो e की पावर एल एन 2 है ही है, अपॉन से नीचे कर दूंगा क्या, 2e एल एन 2 की पावर 2 कर दूं माइनस 2e एल एन 2 तो है ही है। अब तो सबको पता है ये कि e की पावर एल एन क्या होता है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा हट जाती है, मतलब प्रोपोर्शन क्या होता है, गायब ही हो जाता है। ये कहीं साथ में लिखा है, सॉरी ये कहीं साथ में लिखा तो ये पोर्शन गायब हो जाता है, कहीं साथ लिखा है तो ये पोर्शन क्या होगा, गायब हो जाता है, कहीं साथ में ये पोर्शन क्या होता है, गायब हो जाता है, कहीं साथ में पोर्शन आ गया, ये गायब हो जाता है। ठीक है, और ये चीज क्या होती, उठ के नीचे आ जाती, तो क्या आ गया होगा यहाँ पे 2 और ब्रैकेट में 4 आ गया होगा, प्लस यहां तो सिर्फ 2 बचा होगा, अपॉन 2 और ब्रैकेट में 4 आ गया, माइनस और क्या बचेगा 2 और 2 आ गया होगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे कल को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 प्लस मतलब 10 आ जाएगा ऊपर, और क्या 4 इंटू 8 8 और ये 2 2 4, तो यहाँ पे 4 आ गया होगा नीचे। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, मुझे 7 आना चाहिए था 10, एक सेकंड देना मुझे।
ओहो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ मिस्टेक हो गया, नीचे था माइनस टी था ना सर, ये माइनस था, ये माइनस था, ये क्या था, कैसे लिख दूं, ये माइनस का एलन था, ठीक है, ये भी गड़बड़ था ना, मिस्टेक कुछ हुआ था, ये माइनस का एलन था, तो इससे क्या हुआ, एलन 2 था माइनस का, तो ई की पावर ये -1 हो गया और ये 2 हो गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा वो हो रहा है चेंजेस, एक सेकंड, कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन था वहां पे, वो क्लियर हो गया। देखो क्या था, ये -2 था, ठीक है, गड़बड़ हो रहा था, -2 था, तो मतलब ये नीचे आ जाएगा ऐसा, -2 मतलब पावर माइनस कर दिया, नीचे आ जाएगा +2, तो ये माइनस का 1 ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 8 × 7 आ जाएगा ये, अब सही है। तो देखो जब 7 आ गया तो आगे अगर सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर ले, बाकी तो मैंने तरीका बता दिया। ये अपना क्या निकल गया, एम्प्टी निकल गया, एम्प्टी निकल गया, फिर हम पॉइंट निकाल लेंगे, वहां से हम टेंजेंट जो भी नॉर्मल से पूछा गया निकाल लेंगे। बट क्या होगा अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में जाना चाहूँ, फिर डायरेक्टली मुझे थोड़ा सा मतलब देखो हर चीज में रिलेट नहीं करेगा, बट कहीं कहीं दिख जाता है। जैसे मुझे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 जो सी दिख रहा है, 10x - 7y = 8, 10x - 7y, तो देखो 10 और 7 दोनों दिख रहा है एक्स और वाई में, तो मैं ऐसे ही उसको टिक कर सकता हूँ, मतलब हमारे यहाँ तो करेक्ट है, बट ये श्योर नहीं कि हर जगह करेक्ट हो, तो वहां सॉल्व करना पड़ेगा। बट यहाँ मुझे चीजें दिख रही हैं, फाइंड आउट हो रहा है कि हाँ करेक्ट है, तो वहां पे सॉल्व करके मैं बता सकता हूँ कि थर्ड जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट है। बाकी सॉल्व करना अपने को आता है, एम्प्टी निकाल लिया मैंने, पॉइंट निकाल लूंगा मैं, और दोनों फिर क्या करूंगा, पॉइंट और स्लोप से मैं टेंजेंट की क्वेश्चन फाइंड कर लूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे चीजों को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे पढ़ेंगे, टेंजेंट की तो क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, टेंजेंट में और भी क्या क्या चीजें होती हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही अभी।